इस वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी की एक खुजली के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होता है पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी का नाम दूसरा नाम होता है प्रोराइटिक अर्टिकेरियल पैप्यूल्स एंड प्लाक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में PUPPP बोला जाता है। तो ये जो परेशानी होती है अधिकांश महिलाओं में, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, मतलब कि 7वां 8वां 9वां महीना जो होता है, उसमें जो पेट पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वहां पर छोटे छोटे मल्टीपल खुजली वाले दाने आ जाते हैं, या फिर लाल रंग के चकत्ते बनने लगते हैं। तो उन चकत्तों का कैरेक्टर ऐसा हो सकता है जैसे हाइव्स का कैरेक्टर होता है, जैसे जो सिंपल टर्म्स में बोला जाता है हाइव्स, छपाकी या जुलपुत बोला जाता है, गांव के लोग बोलते हैं। तो उस तरह का कैरेक्टर देखने को मिलेगा और ये प्रिडोमिनेंटली पेट पे होता है। हालांकि ये जो रैसेज हैं बढ़ करके शरीर के दूसरे हिस्से में भी आ जाते हैं, जैसे कभी कभी बटक्स पर भी आ जाता है, कभी कभी हाथ पैर में भी ये रैसेज आ सकते हैं। तो इनमें काफी खुजली होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि ये जो नाभि है उसके आसपास की चमड़ी को असर नहीं करता ये बीमारी, और ये एक महत्वपूर्ण साइन होता है प्रेगनेंसी की ही एक दूसरी चमड़ी की गंभीर समस्या, जिसको पेम्फिगॉइड ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। वो एक छाले वाली बीमारी होती है, उससे दोनों को अंतर करने में एक महत्वपूर्ण साइन होता है। लेकिन वो गंभीर परेशानी है, ये वाली जो परेशानी है ये सिंपल परेशानी है, मतलब जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कोई भी टेंशन या घबराहट वाली कहीं से कोई बात नहीं होती है। इन रैसेस का जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी जो होता है टारगेट साइन होता है, उस तरह से हो सकता है। तो टारगेट साइन मतलब कि रिंग विद इन रिंग होगा, 2 रिंग या 3 रिंग, जैसे एक रैस हुआ लाल, फिर उसके किनारी एक हुआ, फिर उसको घेरते हुए एक लाल रैस हुआ। तो ऐसा भी मॉर्फोलॉजी देखने को मिल सकता है। तो ये जो परेशानी होती है वो अधिकांश महिलाओं में जो पहली प्रेगनेंसी है उसको अफेक्ट करती है, और उसमें देखा गया है कि यदि पेट में 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों तो उस कंडीशन में ज्यादा संभावना है इस परेशानी के पैदा होने के बजाय एक बेबी हो उसके तुलना में। तो ये जो है, जो पेट मतलब कि नंबर ऑफ, इसको बोला जाता है कि कितने बेबीज हैं, तो उसके पीछे पैथोजेनेसिस का भी कॉन्सेप्ट उसी आधार पर एक सजेस्ट किया गया है कि जैसे ज्यादा नंबर में जब बेबी होते हैं तो उस कंडीशन में जो पेट होता है वो ज्यादा स्ट्रेच होता है, और ज्यादा स्ट्रेच होता है तो जो कोलेजन है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसका जो एंटीजन है वो एक्सपोज होता है हमारे इम्यून सिस्टम से, और फिर वो रैसेस पैदा करने लगता है। तो एक कारण ये सजेस्ट किया गया है इसके होने के पीछे। और इसी तरह से फीटल डीएनए, मतलब जो बेबी है उसका जो डीएनए है वो भी देखा गया है कुछ रिसर्च में कि वो भी ट्रिगर करता है। ऐसे तो बहुत अच्छे से पता नहीं है कि क्या कारण है, मूलभूत कारण क्या है जिसकी वजह से परेशानी पैदा हो रही है, लेकिन ये प्रपोज्ड हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है कि इसके आधार पर बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो इसकी डायग्नोसिस जो होती है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मतलब डॉक्टर को बहुत परेशानी नहीं होती है। जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है रैश का, जैसे जो स्ट्रेच मार के लॉन्ग रैश आ रहा है, प्लस जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस जो थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी है, प्राइमी ग्रेविडा बोला जाता है, मतलब कि पहली बार प्रेगनेंसी हुई, मतलब कि जैसे किसी जिसका एक भी बच्चा हो चुका है, दूसरा बेबी हो चुका है, उनमें कम संभावना है ये होने की, बजाय जिनकी पहली प्रेगनेंसी हो उसमें ज्यादा संभावना होती है। तो ये सब चीजें डॉक्टर पता करके इस बीमारी को कंफर्म कर लेता है, बस पूछताछ करके और चमड़ी को देख करके। लेकिन कुछ केसेस में डेफिनेट कंफ्यूजन पैदा होता है, जैसे अभी हमने बात किया पेम्फिगॉइड ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो खराब बीमारी के तौर पर देखी जाती है, तो उससे कभी कभी अंतर करना बड़ा जरूरी हो जाता है। बाकी जो प्रेगनेंसी खुजली होती है उनसे भी अंतर करना जरूरी हो जाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर कुछ टेस्ट करा लेता है, जरूरत पड़ने पे बायोप्सी, स्किन बायोप्सी और DIF का भी सहारा लेता है, जिसमें छोटा सा पीस लिया जाता है, उसमें छोटा सा पीस लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है। तो एक बार जब डायग्नोसिस इसकी बन जाती है तो नेक्स्ट प्रश्न आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ये ध्यान देना है कि कोई सिरदर्द वाली बीमारी नहीं है, कोई टेंशन वाली बीमारी नहीं है, इसका माँ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है, ना ही बच्चे के ऊपर असर पड़ना है। इस बीमारी का किसी तरह से ये नुकसान नहीं पहुंचाती है माँ के स्वास्थ्य के ऊपर या बच्चे के ऊपर, बस सिंपल स्किन की खुजली वाली बीमारी है, तो कहीं से टेंशन नहीं लेना है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि खुद ब खुद 4 से 6 हफ्ते में इसके ठीक होने की काफी ज्यादा टेंडेंसी होती है, मतलब खुद ही ठीक होने की टेंडेंसी होती है। लेकिन 4 से 6 हफ्ते तक तो मरीज को परेशान करेगी ही करेगी बीमारी, तो उस कंडीशन में मरीज ट्रीटमेंट मांगते हैं, विशेष करके जब बहुत ज्यादा खुजली हो रही होती है। तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर जो होता है थोड़ा कंजर्वेटिव वे में ही चलता है, जैसे कि
कुछ इमोलिएंट्स लगाने के लिए दे दिया, जैसे नारियल का तेल या वैसलीन का मालिश कर लिया आपने, बर्फ की सेकाई कर लिया, बर्फ को सूती कपड़े में लपेट करके कैलामिन लोशन लगा लिया। और इन सब से काम नहीं चला तो जो टॉपिकल स्टीरॉयड ग्रुप वाली क्रीम्स होती हैं, मोमेटासोन, क्लोबिटासोल, हेलोबिटासोल, ये सब दवाइयां लगाने से भी काफी ज्यादा मरीज को फायदा मिलता है। खाने वाली दवाइयों में जो ओल्ड जनरेशन वाली सेफ एंटी हिस्टामिन ग्रुप की दवाइयां होती हैं उनको डॉक्टर ज्यादा प्रीफर करता है। हालांकि अब जो नए जनरेशन वाली दवाइयां हैं वो भी रिसर्च में निकल के आ रही हैं कि वो भी काफी सेफ होती हैं, जैसे कि लीवोसेट्राजिन, लोरेटिडिन। जो पुराने जनरेशन वाली है वो तो बहुत समय से उपयोग हो रही है तो उसके बारे में अच्छे से पता है ही। जो नए जनरेशन वाली हैं वो भी अब काफी सुरक्षित दिख रही है रिसर्च में। तो ये सब दवाइयां डॉक्टर दे देता है। बहुत ज्यादा परेशानी हो तो उस कंडीशन में खाने वाली ओरल स्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयां दे देता है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, डेफ्लाजाकॉर्ट, जो ओरल स्टेरॉइड, इनको बहुत थोड़े समय के लिए दी जाती है। जैसे ही आराम आता है वैसे ही दवाइयों का पावर कम करके उन्हें बंद कर दिया जाता है। कुछ रिसर्च में ज्यादा तेज केसेस में ऑटोलोगस ब्लड जो होता है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है बटक्स में, तो वो सब रिसर्च के तौर पे हैं और उनसे भी फायदा देखा गया है। तो इस बीमारी में खुजली की वजह से जो प्रेगनेंसी का कोर्स है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ना ही किसी तरह के इंटरवेंशन की जरूरत होती है। जैसे कुछ बीमारियां हैं जिसमें जल्दी डिलीवरी करवाया जाता है, खुजली की बीमारियां हैं, लेकिन इसमें नहीं करने की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिलीवरी के बाद ये बीमारी बहुत तेजी से खत्म होती है। ये बीमारी भी ऐसे भी खत्म होती है 4 से 6 हफ्ते में। कभी कभी कुछ मरीजों में डिलीवरी के बाद भी पैदा होते हुए देखी गई है, थोड़े मरीजों में, मतलब जैसे डिलीवरी हुआ उसके बाद फिर वो भी जल्दी से ठीक होता है, बहुत तेजी से ठीक होता है। तो कहीं से कोई टेंशन वाली बीमारी नहीं है, सिंपल इलाज से इसको ठीक किया जा सकता है आसानी से। थोड़े से समय की बात होती है 4-6 हफ्ते की, उसके बाद खुद ही बीमारी तेजी से खत्म हो जाती है। थैंक यू।